यहाँ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मेहताब हैदर साहब। मेहताब साहब आपका बहुत शुक्रिया। मेहताब साहब आपने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का वो डिसीजन आपको याद होगा, कंडीशनल था कि मार्केट में कीमत नहीं बढ़ेगी। चीनी एक्सपोर्ट हो गई, ज़र मुबादला कितना आया या नहीं आया ये तो अभी तक नहीं बताया गया, लेकिन आपकी भी इसके ऊपर कुछ वर्किंग थी। जब चीनी की कीमत में 1 रुपये फ़ी किलो इजाफा होता है तो अवाम पर कितना उसका इम्पैक्ट होता है। और साथ ये ज़रूर बताइएगा कि जब चीनी की कीमत इतनी अबनॉर्मल तरीके से बढ़ी है जिसकी मुल्की तारीख के अंदर कोई नज़ीर नहीं मिलती, वफाकी और सूबाई हुकूमतें बेबस क्यों दिखाई दी? किसी ने कोई एक्शन नहीं किया, किसी ने कीमत को कंट्रोल करने के हवाले से कोई रोल प्ले नहीं किया। क्या वजूहात हैं पसे पर्दा? जी थैंक यू वेरी मच। काश मेरे पास टाइम होता और मैं आपके स्टूडियो में मौजूद होता तो आज बड़ी जबरदस्त किस्म की एक डिबेट होती जी। आपके साथ भी और इनके साथ भी। देखिए बुनियादी मसला ये है कि अगर आप शुगर केन की प्रोडक्शन को देखें तो ये जो पिछला साल था ये पाकिस्तान का हिस्टोरिक हाई था जी, बम्पर क्रॉप हुई थी। बिल्कुल बम्पर क्रॉप थी। अब उसमें दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि या तो इस मुल्क में गुड़ ज्यादा बनना शुरू हो गया है, क्योंकि गुड़ की प्राइसेस भी यानी ज्यादा हैं, लेकिन इसका कोई एविडेंस नहीं है कि गुड़ बहुत ज्यादा बन गया हो। जो प्रोडक्शन है, जो शुगर मिल्स एसोसिएशन जी आपके पास बैठे हुए हैं जी, शुगर मिल्स एसोसिएशन की जो प्रोडक्शन इन्होंने दिखाई है वो कम दिखाई है, 10 to 15%। पहले तो इस बात की समझ नहीं आती प्रोडक्शन कैसे कम हो गई है जी। हालांकि क्रॉप जो है वो बम्पर थी। उसमें दूसरी बात ये है कि आप ये देखें कि इस टाइम प्रॉब्लम ये हुई जी कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस ज्यादा हैं, तो इंसेंटिव बेसिकली है कि यहाँ से जो चीनी है वो स्मगल आउट होकर जाए, लेकिन इसका स्टॉक का एक पूरा डेटा मौजूद होता है और वो स्टॉक का डेटा ये बताता है कि मुल्क में अभी भी यानी चीनी मार्केट के अंदर आ रही है। मार्केट से कुछ लोग हैं जिनको पता है कि इसके अंदर इंसेंटिव मौजूद है, वो यहाँ से उठाते हैं और आपका यही पॉइंट, यहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा। अगर एक इजाजत दे बात करनी। जी जी। असल में जो चीनी की कीमत बढ़ने की वजह है वो ये है कि इट्स ए पॉलिटिकल क्रॉप, इट्स ए पॉलिटिकल इंडस्ट्री। आगे इलेक्शंस आने वाले हैं, इन सब ने अपने इलेक्शंस का खर्चा निकालना है इसमें से। तो ये खर्चा आवाम की जेबों से निकलना है, खमियाजा आवाम ने भुगतना है, भले इंडस्ट्री में यूज हो या भले घरेलू इस्तेमाल में हो चीनी। 1 रुपया अगर आप कीमत बढ़ाते हैं तो 6 अरब रुपए इनकी जेब में जाते हैं। तो अगर 100 रुपए कीमत बढ़ गई तो इसका मतलब है 600 अरब रुपए। ये पूरे साल का चूंकि फिनोमेना नहीं है, ये पिछले 3-4 महीने का है। तो अगर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आप कर ले, चूंकि नवंबर में नया क्रशिंग सीजन शुरू होना है, तो ये तकरीबन जितने पैसे बनते हैं ये अगले इलेक्शन का खर्चा होगा। ये तो मतलब है अगर सपोज हम एवरेज करते हैं अपने आवाम को समझाने के लिए, अपने नाज़रीन को समझाने के लिए, पॉलिटिकल इंडस्ट्री जी, अगर कीमत में 100 रुपए इजाफा रहा पूरे साल तो आवाम की जेबों से 700 अरब निकलेंगे। अगर कीमत एवरेज कीमत में इजाफा 50 रुपए रहा अगर पूरे साल का एवरेज, तो इसका मतलब है आवाम की जेबों से फिर तकरीबन कोई 350 अरब पे निकल जाएंगे। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, अगर पूरे साल में ट्रेंड रहा। जी बेताब साहब, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल उनकी जेबों से निकलेंगे। अगर आप 4 महीनों का कर ले, पूरे साल का ना करें आप, तो अगले इलेक्शंस का खर्चा इन लोगों ने निकालना है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर निकालना है और बड़ी कामयाबी से निकाल ली है। अब अगर ये कीमत कम भी हो जाए जी, फर्ज करें कि हुकूमत इंटरवेंशन करे, 10-20 रुपए प्राइसेस नीचे भी आ जाएं, तो जो खर्चा निकालना था वो निकल चुका है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बड़ा आपका वैलिड पॉइंट था।